लोग कहते थे अगर तुम्हें किसी की सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई दे तो तुम उसे सुनना मत, अनसुना कर कर आगे निकल जाना, वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और मार देगा। ऐसा ही कुछ होता था साउथ अमेरिका के एक छोटे से गांव में। हाय गाइस, दिस इज़ निकिता सिन्हा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये कहानी 1980s में साउथ अमेरिका के बहुत खूबसूरत गांव लॉस लेरोस की है, जहां पर चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत हुआ करते थे। उन्हीं में से एक खेत के पास पीटर नाम का एक लड़का छुट्टियां मनाने के लिए अपने चाचा के घर पर गया हुआ था। उन दिनों लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते थे, इसलिए उस दिन पीटर के घर में भी सब शाम को जल्दी खाना खाकर सो गए थे। लेकिन पीटर को उस दिन नींद नहीं आ रही थी, उसे मन नहीं लग रहा था, वो बस रात भर अपने पंखे को देख रहा था। अचानक पीटर को बहुत जोर से जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ आई। पीटर पहले थोड़ा डर गया, फिर वो हिम्मत जुटाकर बाहर गया और बाहर जाकर उसने देखा पास के ही एक एनिमल शेल्टर से आ रही थी। उस वक्त मौसम भी बहुत ख़राब था, तो पीटर को लगा शायद आने वाले तूफान से जानवर डर गए होंगे और इसलिए वो चिल्ला रहे होंगे। पीटर पास गया और पास जाकर वो एक एक कर कर सभी जानवरों को शेल्टर के अंदर ले जाने लगा, लेकिन कोई भी जानवर अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। पीटर बहुत मुश्किल से किसी तरह सबको अंदर लेकर गया, लेकिन अंदर जाकर पीटर को एक अजीब सी बदबू आ रही थी। पीटर वहां से भागने वाला था, तभी उस तूफानी रात में पीटर को दूर से एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। पीटर समझ गया कि ये वही है, ये कोई और नहीं, ये था एल सिलिबॉन। एल सिलिबॉन की कहानियाँ पीटर ने बचपन में बहुत सुनी थी। उनके बड़े रिलेटिव्स उसे सुनाते थे कि एक आदमी था जो आधी रात को किसी काम से बाहर निकला था और वो जंगल से गुजर रहा था। तभी उसका जो घोड़ा था वो किसी चीज़ से टकराया, और जब वो आदमी नीचे उतर कर देखा तो वहाँ पर इसी तरह एक हिरन की बॉडी थी, जिसमें से सिर्फ हड्डियाँ ही दिख रही थी। और फिर जैसे वो आदमी कुछ समझ पाता, वहाँ उसके सामने सीटी बजाता हुआ एक 19 फीट का आदमी खड़ा था, और ये कोई और नहीं, ये एल सिलिबॉन ही था। एल सिलिबॉन ने उस आदमी को वहीं पर मार दिया और उसकी हड्डियां अपने पीठ पर लेकर चला गया। ये कहानी सबने बहुत सुनी थी और पीटर समझ गया था कि जिसकी आवाज़ पीटर को सुनाई दे रही है वो कोई और नहीं, वो एल सिलिबॉन ही है। पीटर कुछ समझ पाता तब तक उसने देखा कि उसके सामने एल सिलिबॉन खड़ा था। एल सिलिबॉन उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई दी। एल सिलिबॉन वो आवाज़ सुनते ही वहाँ से चला गया। जब पीटर ने पलट कर देखा तो वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि उसी का पालतू कुत्ता था। पीटर बहुत डर गया था और वो घर चला गया। एक दो दिन के बाद पीटर ने अपने सभी रिलेटिव्स और आसपास के लोगों से पूछा कि ये एल सिलिबॉन कौन है और क्या ये सच में है। तो सबने कहा कि हाँ, एल सिलिबॉन की कहानी सच है और वो सच में यहाँ रहता है। बहुत साल पहले की बात है, एक बच्चा जो बहुत अमीर घर का था, जिसकी सारी ज़िद पूरी होती थी, वो एक दिन डिनर के समय में अपने पापा से हिरन का मीट लाने को बोलता है। उसके पापा उस वक्त वो मीट लाने के लिए जंगल में निकल जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाती है। जब उसके पापा वापस नहीं आते हैं तो उसकी मम्मी डर जाती है और उसे एक नाइफ देकर भेजती है जंगल में, ये बोलकर कि अपने पापा को ढूंढ कर लाओ। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा वापस आता है, लेकिन उसके साथ उसके पापा तो नहीं होते, लेकिन उसके पीठ में एक बोरा होता है और उसमें कुछ मांस के टुकड़े होते हैं, और वो लाकर अपनी मम्मी को दे देता है और उसे बनाने को कहता है। उसकी मम्मी वो बनाने लगती है, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है, तो वो जाकर उस बच्चे के दादाजी को सब कुछ बताती है। उस बच्चे की दादाजी को शक हो जाता है और वो उस बच्चे को पेड़ से बांधकर बहुत मारते हैं। तब वो बच्चा बताता है कि जब वो जंगल गया तो उसे उसके पापा मिले, लेकिन उसके पापा के हाथ में कुछ भी नहीं था, जिससे उसे गुस्सा आ गया और वो उन्हें उसी नाइफ से मार देता है। ये सब बात सुनकर उसके दादाजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत मारते हैं और उसके शरीर में मिट्टी का तेल डाल देते हैं और मिर्च का कुछ पाउडर डाल देते हैं, और फिर उसके पीछे अपने दो बड़े कुत्तों को छोड़ देते हैं और उसे उसके पीठ पर उसके ही पापा का जो मांस का टुकड़ा और हड्डी थे वो डालकर उसे बाहर भेज देते हैं। बाद में वो कुत्ते मिलकर उसे मार देते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि वो बच्चा आज भी यहाँ पे घूमता है और वही एल सिलिबॉन है, और ये कहानी बिल्कुल सच है। और 1980s में उस समय उसका इतना खौफ था कि लोग कुछ टाइम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे और सब अपने घर पर एक कुत्ता ज़रूर रखते थे।
तो ये थी एल सिलेबॉन की कहानी गाइज़। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मैं आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कुछ माइथोलॉजी स्टोरीज़, कुछ हॉरर स्टोरीज़ और कुछ इंटरेस्टिंग फ़िल्म की कहानियाँ और ड्रामेटिक लुक्स दिखाती रहूँगी। बाय बाय।